हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ईटीएफ के बारे में सीखने वाले हैं कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, ईटीएफ के अंदर कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को लाइव डेमो भी दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को ईटीएफ के बारे में बहुत सारा बेसिक नॉलेज भी मिलने वाला है। तो अगर आप भी एक बिगिनर से ईटीएफ के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये ईटीएफ काम कैसे करता है, देखिए, जैसे निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, इसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली आप निफ्टी 50 को नहीं खरीद सकते। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, आप निफ्टी 20 या बैंक निफ्टी 20, अगर आपको किसी सेक्टर में उम्मीद है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा बूम कर सकता है, बढ़ सकता है, तो आप पूरे सेक्टर को एक साथ नहीं खरीद सकते। और उस पूरे सेक्टर में खरीदने के लिए अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स को जाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। वहीं आप कम पैसा लगा करके डायरेक्टली आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया। अब निफ्टी 50 को अगर आपको खरीदना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है निफ्टी 50 के ग्रोथ के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 का अल्टरनेट निफ्टी 20 ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। इसमें होगा क्या, निफ्टी 50 जैसे जैसे ग्रो करेगा उसके हिसाब से आपका निफ्टी 20 भी ग्रो करेगा। अब निफ्टी 50 अभी स्पॉट प्राइस लगभग 24,000 के आसपास चल रहा है, जबकि इसका जो ईटीएफ है 250-200 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कम पैसा लगा करके निफ्टी 50 के अंदर इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब निफ्टी 50 के अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं, 50 स्टॉक होते हैं, जो कि इंडिया के अंदर टॉप के स्टॉक्स हैं। वो टॉप स्टॉक्स जैसे ही परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा, और निफ्टी 50 इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये निफ्टी 20 यानी कि ईटीएफ परफॉर्म करेगा। इसी तरह से आप अलग अलग सेक्टर में आकर के देख सकते हो कि कौन कौन से इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, जिससे रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क आपका कम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मान लो कि अगर आपने कोई स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा पैसा, वो स्टॉक्स कल रहेगा नहीं रहेगा, 5 साल बाद 10 साल बाद, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ईटीएफ के अंदर आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, क्योंकि ईटीएफ कभी खत्म नहीं होगा ना। जैसे निफ्टी 50 कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर टॉप के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और ये स्टॉक्स टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। जैसे जो स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको निफ्टी 50 के लिस्ट से बाहर भी निकाला जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसको निफ्टी 50 के अंदर लाया जाता है। तो इस तरह से निफ्टी 50 का इंडेक्स तो हमेशा ही रहेगा, और निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स रहेगा तो उसका ईटीएफ भी आप लोगों का परमानेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये था ईटीएफ। आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब कई सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड क्या ये दोनों सेम टाइप के हैं या फिर इनमें कोई डिफरेंस है। चलिए एक एक करके समझते हैं। एक तरफ ईटीएफ ले लेते हैं, एक तरफ म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। ईटीएफ के अंदर आप इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेली बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट लॉस इंस्टेंटली ओपन मार्केट में देख सकते हो। जबकि आप म्यूचुअल फंड के अंदर डेली बेसिस पे आप तुरंत तुरंत नहीं देख सकते प्रॉफिट लॉस। डे एंड के बाद आपका एनएवी के अंदर अपडेट देखने को मिलता है, और उसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपको कितना यहाँ पे ग्रोथ, यानी कि कितना आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। वहीं आप म्यूचुअल फंड के अंदर डेली डेली आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। एक बार आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो 2 दिन लगता है आपको एनएवी अलॉट होने में। इसके बाद जब आप उसको सेल करने जाओगे तो भी 1 से 2 दिन का समय लगता है आपको वो पैसा विड्रॉ करने में। ईटीएफ होता है, आप इंस्टेंटली अपना ईटीएफ को बाय या फिर सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका कुछ कमीशन वगैरह रहता है कि कितना आपका म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा कई सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या ईटीएफ के अंदर अगर हम लोग पैसा लगाए हुए हैं तो इसमें डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं। तो ईटीएफ के अंदर आप लोगों को डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आप कोई स्टॉक्स खरीदे हो उसके अंदर अगर आपको डिविडेंड मिलने वाला है तो वो आपको बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा स्टॉक्स के अंदर, और वहां पे ग्रोथ जो रहेगा वो नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन ईटीएफ के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। जो भी डिविडेंड का अमाउंट रहेगा वो इसी में सेटल हो जाएगा, और उसी में आपका जो ईटीएफ है उसी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और ईटीएफ के अंदर मैं आप लोगों को इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने धन एप्लीकेशन को लॉग इन कर लिया है। धन ब्रोकर मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है पर्सनली, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस भी बहुत सिंपल है। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ट्रस्टेड ब्रोकर है। यहाँ पे आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अभी ईटीएफ के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि कैसे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है। सर्च कहाँ से करना है, आप सिंपली यहाँ से आकर के सर्च कर सकते हो। जैसे ईटीएफ आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे ईटीएफ के नाम दिख जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करोगे
तो यहाँ से आप देखिए लिक्विड ETF, ब्रॉड इंडेक्स या सेक्टोरियल ETF, या यहाँ पे आप बहुत सारे ETF देख सकते हो। अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे फिल्टर करके सेलेक्ट कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ ETF ऐड करके रखे हुए अपने वॉच लिस्ट के अंदर, एंड ये वीडियो किसी के लिए भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा, आप खुद से एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जिस भी ETF को अगर आप खरीदना चाहते हैं उसका प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 46 रुपए, 63 रुपए, 271 रुपए, 534 रुपए, 178 रुपए दिखाई दे रहा है। तो ये इसका अभी LTP चल रहा है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी का ये IT सेक्टर का ETF है, यानी कि अगर आपको लगता है कि IT सेक्टर बढ़ने वाला है, IT सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ETF को खरीद सकते हो। इसके अंदर होगा क्या, अगर IT सेक्टर बढ़ रहा है तो आपका IT का इंडेक्स बढ़ेगा, और इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका ये ETF भी बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड ETF है, तो ये गोल्ड को ट्रैक करेगा। अगर गोल्ड का भाव बढ़ रहा है तो इसका भाव बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप नीचे में देखोगे तो निफ्टी 50 का ये ETF है, जिसमें अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 अगर बढ़ेगा तो निफ्टी अगर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से ये ETF भी फॉलो करता जाएगा। अभी 271 रुपए इसका प्राइस चल रहा है। इसी तरह से निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक, अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसको खरीद सकते हो। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के ETF के अंदर इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ETF को खरीदा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट देख लेता हूँ कि चार्ट के अंदर कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट में कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस किया हुआ है। आज के दिन में देखेंगे तो काफी बुलिश गया है मार्केट, तो मैं इसी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे ही खरीदना चाहता हूँ ETF के अंदर। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ से भी बाय सेल कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर से भी बाय सेल कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक किया एंड हमारे सामने इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो के अंदर आप लोग यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहो तो इंट्राडे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्वांटिटी आपको सिंपल यहाँ पे इंटर करना है, मार्केट प्राइस या जिस भी लिमिट प्राइस पे आपको खरीदना है आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देख सकते हो। अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपको कम मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 5x का आपको मार्जिन मिल रहा है। या फिर आप चाहो तो MTF का भी यूज कर सकते हो, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें आपको 4x यानी कि 4 गुना का लेवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 135 रुपए में 2 क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो आपको यहाँ पर भी मार्जिन रिक्वायरमेंट में अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, तो मैं इन्वेस्टिंग पर क्लिक करा एंड क्वांटिटी में मैं डेमो पर्पस से 2 क्वांटिटी डाल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। एंड यहाँ पर देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना होगा, पूरा का पूरा हम लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग में करने वाले हैं। आप चाहो तो मार्केट लिमिट या ट्रिगर प्राइस डाल सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस ही रहने दूंगा एंड जो भी मार्केट का करंट प्राइस है उसी प्राइस पे हमारा बाय होगा। अवेलेबल अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको वॉलेट के अंदर फंड ऐड कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ETF को बाय करना है। अब अगर मैंने बाय करने के लिए सोच लिया तो सिंपली मैं यहाँ पे इंस्टेंट बाय पर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर पेंडिंग में यहाँ पर दिखा रहा था एंड यहाँ पर हमारा ऑर्डर सक्सेस हो चुका है। अब ये चीज आपको चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है, चार्ट के ऊपर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जहां पे हमारा बाय हुआ है वहां पे ये एक ब्लू लाइन आ गया है जहां से हमने बाय किया हुआ है। अब ये चीज पोजीशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पोजीशंस में देखिए तो अभी हमारा एक पोजीशन बना हुआ है 2 क्वांटिटी ETF के अंदर, जो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF है। किसी किसी ब्रोकर के अंदर आपको यही चीज निफ्टी 20 के नाम से देखने को मिलेगा, वही चीज है। अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं अभी के अभी, तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पे, या फिर आप इसको चाहे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीवरी में करके खरीदा हुआ है। तो ये अभी आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओपन पोजीशन अभी एक देखने को मिल रहा है। जैसे ये एक दिन हो जाएगा इसके बाद हमारा ये जो पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। पोर्टफोलियो में जो आपका ये ETF वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे ETF के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, ETF क्या होता है, कैसे काम करता है। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आप धन के ऊपर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।